तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम केदारनाथ धाम के उस अनोखे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया आज भी हैरान है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 6 महीने तक जब केदारनाथ धाम में कोई मनुष्य नहीं रहता है, जब मंदिर बर्फ से ढका रहता है, जब मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई मनुष्य नहीं रहता है, तब भी मंदिर बिल्कुल सुरक्षित कैसे रहता है? क्या देवता इसकी रक्षा करते हैं या इसकी बनावट में कोई विज्ञान छिपा है, या फिर क्या हिमालय का वातावरण स्वयं मंदिर को बचाता है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए जानते हैं इस अद्भुत और दिव्य रहस्य को। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केदारनाथ धाम कब और क्यों खाली हो जाता है। लाखों श्रद्धालु क्यों केदारनाथ धाम से नीचे उतर जाते हैं? तो दोस्तों हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में केदारनाथ मंदिर का कपाट को 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, और बंद इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और 10 से 20 फीट तक बर्फ चारों ओर जम जाता है। यहाँ पर रहना उस समय संभव नहीं होता है। ये क्षेत्र पूरा डेड जोन बन जाता है, रास्ते पूरे बर्फ से ढक जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। यहाँ पर ना ही नेटवर्क होता है और ना ही बिजली। कपाट बंद होने के बाद कुछ दिनों तक बिजली पहुंचती है, लेकिन जैसे जैसे बर्फबारी ज़्यादा मात्रा में होती है तब बिजली यहां तक नहीं पहुंच पाती है और केदारनाथ धाम में पूरा सन्नाटा हो जाता है। सिर्फ रात की चांदनी लाइट पड़ती है। तो इसी वजह से बर्फबारी शुरू होने से पहले सारे लोग केदारनाथ धाम से नीचे उतर जाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर से सबसे आखिरी में कौन भगवान का दर्शन करके निकलते हैं। तो दोस्तों कपाट बंद होते समय मुख्य पुजारी अंतिम दीप जलाकर अंतिम आरती करके, उस आरती में मुख्य पुजारी, प्रशासन, सेना, पुलिस सब मिलकर अंतिम आरती करते हैं। उस टाइम कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं रहते हैं, सब मंदिर परिसर में खड़ा रहते हैं। सिर्फ मुख्य पुजारी, प्रशासन, सेना और पुलिस मंदिर के अंदर रहते हैं। फिर मुख्य पुजारी अंतिम दीप जलाते हैं और मंदिर को भगवान के संरक्षण में छोड़ देते हैं और बाबा का पंचमुखी डोली को निकाल कर मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और अंतिम मोहर लगाई जाती है। फिर हर हर महादेव का नाम लेते हुए बाबा का पंचमुखी डोली के साथ सभी लोग केदारनाथ धाम से नीचे उतर जाते हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि 6 महीने तक इंसान क्यों नहीं पहुंच पाते हैं केदारनाथ धाम में। तो कारण इतने खतरनाक हैं कि इंसान जीवित नहीं रह सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो गहरी बर्फ के कारण ट्रैक गायब हो जाता है। 100 किलोमीटर पर आवर तक बर्फीली हवा चलती है। ग्लेशियर फूटते हैं। बर्फ के नीचे छिपे क्रेवार्स मतलब गहरी खाई जिसमें कदम रखते ही 200 फीट गहराई तक अंदर जा सकते हैं। -35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है और ऑक्सीजन 40% तक कम हो जाता है। मतलब यह क्षेत्र वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस नो ह्यूमन जोन बन जाता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि जब इतनी ज़्यादा बर्फ गिरती है, बर्फीली हवाएं चलती है, ग्लेशियर टूटते हैं, तो फिर भी मंदिर कैसे नहीं टूटता है? यह एक बड़ा रहस्य है। तो चलिए जानते हैं। तो मंदिर सीमेंट नहीं बल्कि बिना सीमेंट के पत्थर एक दूसरे से इस तरह से फिट किए गए हैं कि भूकंप, हवा, बाढ़ कुछ भी इसे हिला नहीं सकता। ये प्राचीन इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्निक से बना है। पत्थरों का वजन 2 से 6 टन तक भारी है, इसीलिए ये उड़ नहीं सकता है। इसका फाउंडेशन जमीन में बहुत गहरी है, इसीलिए ग्लेशियर की गतिविधियों से मंदिर नहीं हिलता है। मंदिर प्राकृतिक ऊंचाई पर है, जिस वजह से बाढ़ और हिमस्खलन नीचे की तरफ बहते हैं। मंदिर की छत का ढलान ऐसे है कि बर्फ यहाँ नहीं टिकता। बर्फ जमा होते ही नीचे फिसल जाता है।
तो इस मंदिर की प्राचीन इंजीनियरिंग बनावट आज भी वैज्ञानिकों के लिए चमत्कार है। नेक्स्ट, डेड जोन में देवताओं की उपस्थिति का अनुभव। तो यह हिस्सा आध्यात्मिक है। स्थानीय लोग और कई साधु मानते हैं कि मंदिर का कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय रहती है। मंदिर के आसपास हल्की हल्की घंटियों जैसे ध्वनियाँ, हवा की गूंज में ओम की तरह कंपन, किसी के चलने जैसी आवाजें और मंदिर के प्रांगण में अप्राकृतिक गर्माहट महसूस होती है। कई साधु बताते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शिवगण मंदिर की परिक्रमा कर रहे हों। वैज्ञानिक इस अनुभव को प्रतिध्वनि कहते हैं, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं। नेक्स्ट, हम जानते हैं मंदिर को बर्फ दबाती क्यों नहीं है। तो मंदिर की छत त्रिकोणीय और ढलान वाली है। बर्फ स्वतः नीचे गिरती है। आसपास के पत्थर बर्फ के दबाव को तोड़ देते हैं। तेज हवाएं बर्फ को उड़ाती रहती है। तो कई बार 15 से 20 फीट बर्फ जम जाती है, लेकिन मंदिर की आकृति हमेशा दिखाई देती है। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं प्रकृति भी मंदिर की रखवाली करती है कैसे। मंदिर के पीछे विशाल पहाड़ जो प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। नीचे घाटी ऊर्जा को डाइवर्ट करती है। बाढ़ की दिशा अलग हो जाती है। मंदिर का ऊर्जा प्लेटफॉर्म, बर्फ और पानी नीचे की ओर बह जाते हैं। यह संरचना इंसान की बनाई हुई नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति ने मंदिर को सुरक्षित जगह चुना हो। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं 2013 की आपदा का प्रमाण। तो 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई कि पूरा केदारनाथ बह गया, लेकिन मंदिर चमत्कार की तरह बच गया। शिला वह चट्टान जिसने मंदिर को बचाया। एक विशाल पत्थर पीछे से आया और उसने बाढ़ का पूरा पानी मोड़ दिया। वैज्ञानिक भी कहते हैं अगर वह चट्टान 2 मिनट पहले या बाद में आती तो मंदिर समाप्त हो जाता। यह घटना सिद्ध करती है कि मंदिर के पास कुछ तो दिव्य ऊर्जा है। आज भी वह शिला है, भीमशिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं बर्फ के नीचे भी मंदिर की ऊर्जा जीवित क्यों रहती है। कई लोगों ने यहाँ आध्यात्मिक कंपन महसूस किया है। शिवलिंग में प्राकृतिक ऊर्जा, बर्फ और ठंड का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। मंदिर की दीवारों में ध्वनि को पकड़ने की क्षमता, अंदर पूजा के समय की ध्वनि पत्थरों में महीनों तक कंपन पैदा करती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा ग्रिड है, जहां ध्वनि और कंपन लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि कपाट क्यों बंद किए जाते हैं हर साल। तो इसके 2 कारण हैं। पहला, धार्मिक कारण। सर्दियों में केदारनाथ ऊखीमठ में विराजते हैं। कहते हैं सर्दियों में रातें देवताओं के लिए हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। प्राकृतिक कारण, केदारनाथ धाम में 6 महीने तक इतनी बर्फबारी होती है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बर्फीली हवाएं चलती है, जिस वजह से मानव वहां पर नहीं रह सकते हैं। जिस वजह से ही 6 महीने के लिए हर साल कपाट को बंद किया जाता है और केदारनाथ बाबा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में 6 महीने तक विराजमान रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्या वास्तव में देवता मंदिर की रक्षा करते हैं। यह प्रश्न हमेशा उठता है। तो धार्मिक मान्यता से देखें तो भगवान स्वयं अपने धाम की रक्षा करते हैं। कई देवतागण रात्रि में मंदिर का चक्कर लगाते हैं। ऊपर दिव्य प्रकाश देखने की दावा भी की गई है। कई साधु संत वहां पर रहते हैं जिन्होंने ये बातें बताई है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंदिर की बनावट, उसका स्थान, पत्थर, जलवायु सब मिलकर इसे सुरक्षित रखते हैं। दोनों को जोड़कर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा, विज्ञान का आश्चर्य है। इसीलिए जब 6 महीने बाद मंदिर का कपाट को खोला जाता है, जब बर्फ पिघल जाता है तो मंदिर वैसे ही सुरक्षित रहता है। तो ये प्राचीन बनावट, इसकी प्राकृतिक सुरक्षा, हिमालय का शक्तिशाली वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा, मंदिर की दिव्यता और भगवान शिव का आशीर्वाद इस पर मौजूद है। इसीलिए 6 महीने बिना मनुष्य के भी केदारनाथ धाम उतना ही सुरक्षित और अडिग रहता है।